हमने बीजों की प्रसुप्ति सीड डॉर्मेंसी के बारे में विस्तार से देखा। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज जीर्णता। सेनेस्केंस, जीर्णता। तो जीर्णता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं कि पादप के किसी भाग में या संपूर्ण पादप में जब उसका जीवन काल निश्चित हो जाता है तो अंतिम दौर में उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं कि वो प्लांट पार्ट या संपूर्ण प्लांट की डेथ हो जाती है, चाहे वो ऑर्गन हो, टिश्यू हो या होल प्लांट पार्ट हो, उसकी डेथ हो जाती है। उसको कहते हैं सेनेस्केंस। तो सेनेस्केंस में उस पर्टिकुलर प्लांट के किसी भाग में कुछ ऐसे डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी परिवर्तन होते हैं कि उस ऑर्गन की या प्लांट की डेथ हो जाती है। इसको पहले तो मैं दो शब्दों से इसकी तुलना करना चाहूंगा ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। एक है एजिंग। पादपों में उम्र के बढ़ने के साथ धीरे धीरे जो परिवर्तन होते हैं वो एजिंग कहलाते हैं, बुढ़ापे की ओर जो परिवर्तन होते हैं। और एक होता है एब्सिशन, कि प्लांट पार्ट की डेथ नहीं हो रही है बल्कि प्लांट पार्ट हेल्दी है फिर भी टूट कर अलग हो जाता है। जैसे जो पतझड़ वाले वृक्ष हैं उसमें पत्तियां टूट कर अलग हो जाती है, इसको हम सेनेस्केंस नहीं कहेंगे, ये एब्सिशन है। क्योंकि पौधे के किसी भाग की कोशिकाओं में कुछ ऐसे एंजाइम सक्रिय होते हैं जो सेल वॉल को तोड़ देते हैं, ये पार्ट कमजोर हो जाता है, बैक्टीरिया जैसे एंजाइम, और ये लीफ है या फ्रूट है या फ्लावर है वो टूट कर अलग हो जाता है। वो टूटना अलग चीज है, ग्रेजुअली धीरे धीरे प्लांट का बूढ़ा होना वो अलग चीज है। और सेनेस्केंस क्या है? एट द एंड पार्ट ऑफ द लाइफ, अंतिम अवस्था में कुछ ऐसे विनाशकारी परिवर्तन होते हैं कि उस पर्टिकुलर पार्ट की या हो सकता है होल प्लांट की डेथ हो जाए, जिसको कहते हैं सेनेस्केंस। तो एक बात तो ये कि ये इवेंट होता है एट द टर्मिनेशन ऑफ लाइफ, जीवन के अंत में। कुछ विशेष परिस्थिति भी होती है जब ये हो सकता है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन क्या होता है इसके दौरान कि ये जो प्रक्रिया है वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड है, उसका बायोकेमिकल मैनिफेस्टेशन होता है, और फिर बायोकेमिकल मैनिफेस्टेशन से मॉर्फोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होता है। मतलब जीन है, जीन कुछ एक्टिव होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं, और वो कुछ ऐसा चेंज लाते हैं कि प्लांट में पूरा विनाशकारी परिवर्तन होता है। तो जो पार्ट सेनेस्केंस जिसमें हो रहा है उस टिश्यू या ऊतक की कुछ विशेषताएं, क्या विशेषताएं? नंबर 1, जिस सेल्स में या टिश्यू में सेनेस्केंस हो रहा है वहां का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। नंबर 2, श्वसन की दर बढ़ जाती है। नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। तो सेनेस्केंस जहां पर हो रहा है, नंबर 1, वहां पर मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाएगी, फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाएगी। और इसके अलावा कुछ डिस्ट्रक्टिव चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके अलावा जितनी भी बायोमेम्ब्रेन है, जितने भी हमने बायोमेम्ब्रेन पढ़ी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकल की हो सकती है, माइटोकॉन्ड्रिया की हो सकती है, ये सारी गोल्जी की हो सकती है, ये बायोमेम्ब्रेन भी डिस्टर्ब्ड हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाती है, केवल न्यूक्लियस बना रहता है, बाकी सारे इसमें डिस्ट्रक्टिव चेंजेस होते हैं। और फिर धीरे धीरे कुछ ऐसी जेनेटिक प्रोग्रामिंग होती है कि अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाती है, टिश्यू की डेथ हो जाती है, जिसे कहेंगे PCD। आपने सुना होगा, प्रोग्राम्ड सेल डेथ।
एक्चुअली सेनेस्केंस जो है वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ का ही एक हिस्सा है। इसमें क्या है, ये प्रोग्रामिंग होती है, पूरी प्रोग्रामिंग होती है कुछ खास तरह के जीन को एक्टिव करने की, कुछ खास तरह के जीन को सप्रेसिव करने की, ताकि कुछ ऐसा परिवर्तन हो कि प्लांट की ग्रोथ, न्यूट्रिशन, ये सब रुक जाता है और अल्टीमेटली प्लांट की डेथ हो जाती है। तो इस सेनेस्केंस की प्रक्रिया में दो प्रकार के जीनों की हम चर्चा करेंगे। एक तो है सेनेस्केंस डाउन रेगुलेटेड जीन, और दूसरा है सेनेस्केंस एसोसिएटेड जीन। चलिए, तो पहले तो हम पढ़ लेते हैं सेनेस्केंस डाउन रेगुलेटेड जीन। तो जब भी सेनेस्केंस होता है, इन जीन में कमी आ जाती है और इन जीन में वृद्धि हो जाती है। अब सेनेस्केंस डाउन रेगुलेटेड जीन क्या करते हैं, ये वो जीन है वो उस आवश्यक प्रोटीन मशीनरी को एक्टिवेट करते हैं जिससे बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस होता है, उसके लिए ये जीन चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो सारी बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए चाहिए। अब अगर ये जीन कम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वो सारी बायोकेमिकल रिएक्शन या यूं कहें फोटोसिंथेसिस है वो स्लो हो जाएगा। और यही तो करता है सेनेस्केंट की डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट करता है, फोटोसिंथेसिस को स्लो कर देता है। दूसरा, सेनेस्केंस एसोसिएटेड जीन, इनमें कमी नहीं होती बल्कि वृद्धि होती है। अब ये जीन क्या करते हैं, ये सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं, है ना, जैसे न्यूक्लियेज है, लाइपेज है, इस तरह से जो लाइसिस करने वाले एंजाइम हैं, चाहे वो मेम्ब्रेन को हो, बायोमेम्ब्रेन को हो, मैक्रोमोलिक्यूल को हो या न्यूक्लिक एसिड को हो, प्रोटीन को हो, इन सब को डिस्ट्रॉय करने वाले हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को सक्रिय कर देता है। तो सेनेस्केंस डाउन रेगुलेटेड जीन ये तो कम हो जाते हैं और सेनेस्केंस एसोसिएटेड जीन इनकी मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। डाउन रेगुलेटेड जीन आवश्यक होते हैं फोटोसिंथेसिस और दूसरी बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, और ये एक्टिवेट करते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को। तो ये दो मोस्ट केमिकल इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा सेनेस्केंस में एक और चीज होती है कि जितने भी ग्रोथ हार्मोन है, साइटोकाइनिन है, उनकी मात्रा कम हो जाती है और एब्सिसिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि हमने पढ़ा था एक तरह का वृद्धि निरोधक हार्मोन होता है। और सेनेस्केंस के दौरान कुछ चेंजेस मॉर्फोलॉजिकल भी होते हैं, जैसे जिस पार्ट में सेनेस्केंट हो रहा है, मान लो लीव हो रही है, लीफ में हो रहा है, तो लीफ में ब्रिलियंट कलर डेवलप हो जाएंगे, रंग बिरंगे उसमें धब्बे पड़ जाएंगे। कारण क्यों, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है, तो दूसरे जो हैं कैरोटीनॉइड वगैरह वो ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। तो ये सारे चेंजेस हमने पढ़े सेनेस्केंस के दौरान। अब हम, क्योंकि हमने पढ़ा कि सेनेस्केंस जो है पीसीडी का एक हिस्सा है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, तो थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। पीसीडी क्या इंपॉर्टेंस है प्रोग्राम सेल डेथ की, या ये सेनेस्केंस क्यों होता है। देखिए, वो सारे बायोकेमिकल या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जिससे अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाती है उसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं। इसको एपोप्टोसिस भी कहते हैं, एपोप्टोसिस। तो कुछ तो नेचुरल पीसीडी होती है जिसका इंपॉर्टेंस है प्लांट के लिए, और कई बार कुछ विशेष परिस्थितियों में होती है। तो पीसीडी की हम इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, आपने पढ़ा होगा जाइलम और फ्लोएम जो ट्रैकियरी एलिमेंट है, उनमें कुछ
जो टिश्यू है वो डेड होते हैं। फॉर एग्जांपल जाइलम में क्या होता है, ट्रैकीड है, वेसल्स है, ये कैसे एलिमेंट होते हैं, ये डेड होते हैं, आपने पढ़ा है। और फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम में सीव एलिमेंट होते हैं और क्या होते हैं, सोचिए आप, सीव एलिमेंट होता है, फ्लोएम फाइबर होता है। तो ये जो फ्लोएम फाइबर है वो डेड होता है। तो ये डेड टिश्यू क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मजबूती देते हैं इन ऊतकों को, ताकि वाटर का और फूड का कंडक्शन अच्छी तरह से हो सके। तो ट्रैकियल एलिमेंट को डेड करने का काम कौन करता है, यही प्रक्रिया करती है, पीसीडी ही करती है। चलिए, इसके अलावा इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा कुछ एक्वेटिक प्लांट होते हैं, उसमें एरेनकाइमा टिश्यू होते हैं। मतलब होता तो ये है कि सेल्स ही होती हैं, लेकिन सेल्स कई जगह से बीच में टूट जाती है और गैप बन जाता है और उनमें हवा भर जाती है, जिसको एरेनकाइमा कहते हैं। तो यहाँ पर ये सेल का डिस्ट्रक्शन का काम पीसीडी के द्वारा ही होता है। इसी तरह से कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, तो जिसमें मेल प्रिमोडियम होता है, फीमेल भी होता है, लेकिन कोई एक जो है वो शुरू में डिस्ट्रक्ट हो जाता है पीसीडी के द्वारा, जिससे यूनिसेक्सुअल फ्लावर डेवलप होता है। इसी तरह से हमने पढ़ा था सीड हैबिटेट के लिए आवश्यक है क्या कि चारों मेगास्पोर फंक्शनल नहीं हो, केवल एक ही हो। तो होता क्या है कि मियोसिस से 4 मेगास्पोर बनते हैं, 3 डेस्ट्रॉय हो जाते हैं और एक ही रहता है। तो ये जो 3 डेस्ट्रॉय होते हैं वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ के द्वारा ही डेस्ट्रॉय होते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट कि हमने पढ़ा था पहले बायोटिक स्ट्रेस में, प्लांट के किसी टिश्यू पर जब अटैक हो जाता है किसी पैथोजन का, तो वहां पर पीसीडी होती है, नेक्रोटिक लेजन बनते हैं, ऊतकक्षय बनते हैं, उतना एरिया है वो डेड हो जाता है। डेड होने से वहां जो पैथोजन है उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और वो पैथोजन वही मर जाता है, पास की किसी सेल पर वो अटैक नहीं कर पाता। इसको हमने पढ़ा था, आपको याद हो तो हेडिंग कौन सी थी वो, हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स। तो ये भी एक तरीका है कि पीसीडी के द्वारा पैथोजन के अटैक को फैलने से रोका जाता है। तो ये कुछ एस्पेक्ट थे सेनेस्केंस के, जीर्णता के, जो हमारे सिलेबस में मेंशन थे। 2 चीजें पढ़ी हमने, सेनेस्केंस जीर्णता और सीड डॉर्मेंसी, बीजों की प्रसुप्ति। ठीक है, अब अगली यूनिट में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड आपको जब जब भी कोई असाइनमेंट दिया जाता है, आप इसको ज़रूर सॉल्व करें और भेजते रहें।